हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज से मैंने 60 डेज़ स्टडी चैलेंज दिया है खुद को एंड इसका आज डे 1 है। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे कोई स्टडी ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। लगभग 2 मंथ हो ही गए होंगे, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जब जैसे नज़दीक आ गया था तो फिर सिर्फ मॉक एनालिसिस वगैरह ही करती थी। तो आज डे 1 को मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी एंड अभी ठंड का मौसम चल रहा है। तो ठंड के दिनों में तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग का जो काम होता है ना, वो खुद को ये तैयार करना कि सुबह उठने के लिए खुद को तैयार करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है फ्रेंड्स। एंड मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा टफ था। तो आज मैं सोची थी कि 4 बजे उठूँगी, लेकिन फिर भी खुद को तैयार करने में, मनाने में, उठने में मुझे 5 बज गए। तो चलिए कोई नहीं, आज पहला दिन था, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगी कि अब जो है मैं इसे धीरे धीरे बड़ा करूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग की स्टडी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती है नाइट की स्टडी के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो। एंड मैं सुबह से ही पढ़ना पसंद करती हूँ और शुरू से ही मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी बैक टू बैक इतने सारे एग्ज़ाम्स मुझे सामने से दिख रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूं। एंड अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बाद मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट कर ही देते हैं। तो देखो, अगर आप में से भी किसी ने कमेंट किया था कि कौन से एग्ज़ाम के लिए पढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी हमारा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, आपका SSC GD का फॉर्म फिलअप हो रहा है, UPSI है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है। अगर सिलेबस सेम रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे हम अगर SSC CGL के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारा SSC CHSL हो गया, MTS भी हो गया, इस तरह के एग्ज़ाम जो है साथ साथ उसके प्रिपेयर हो सकते हैं एक साथ। जैसे मैंने भी RRB NTPC और ग्रुप डी का जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ ही किया था। तो सिलेबस सेम हो तो हम एक साथ 2-3 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट अगर सिलेबस टोटली डिफरेंट हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड मैं जो हूँ SSC GD का फॉर्म फिलअप करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से इसका वेट कर रही थी कि मुझे SSC GD एक बार एग्ज़ाम इसको देना है। आई नो इसमें फिजिकल होता है एंड बहुत ही टफ लेवल का फिजिकल होता है, और फिजिकल तो मेरा अभी उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं है। मैं बोलूँ तो फिजिकल में मैं 0 ही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है एंड एक बार मुझे इस एग्ज़ाम को देना है। क्योंकि मैं जब लास्ट सबका सिलेक्शन हुआ था एंड वो जो RWA का सम्मान समारोह हुआ था वो सब मैंने देखा था, तो उसी टाइम से मेरा था कि मुझे एक बार इस एग्ज़ाम को देना है। एंड मैं देखना चाहती हूँ कि मैं एक बार में इस एग्ज़ाम को रिटेन जो है एटलीस्ट वो निकाल पाती हूँ कि नहीं। तो इस वजह से मैंने इस बार फॉर्म फिलअप कर रही हूँ मैं SSC GD का, एंड आप भी चाहो तो कर सकते हो। सो फिजिकल तो बाद में, पहले तो रिटेन ही होगा एग्ज़ाम, तो वो मैं इसके लिए करूँगी एंड SSC GD का मैं फॉर्म फिलअप करूँगी इस बार। तो अगर आप भी करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज अभी मेरा ये चल रहा है कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दो, उसमें कुछ चीज़ें तो वैसी होती हैं जो कि आपको पढ़ना ही है। जैसे मैथ्स वगैरह हो गया, आपका साइंस हो गया, GK GS हो गया, एंड करंट अफेयर्स ही अब तो पूछ रहा है। GK GS इतना ज़्यादा पढ़ने का भी मुझे तो समझ नहीं आ रहा है बाकी एग्ज़ाम्स की क्या है स्थिति। जिस तरह से ग्रुप डी में हमने देखा कि 20 नंबर का पूरा करंट अफेयर्स ही पूछ डाला। चलो कोई नहीं, बात की बात है। सो आज तो मेरी मॉर्निंग में 5 बजे मैं पढ़ने बैठी थी, तो फर्स्ट स्लॉट मेरा मॉर्निंग का 5 से 7 बजे तक चला था। एंड 2 घंटे की स्टडी में मैंने साइंस पढ़ा था, और साइंस मेरा पढ़ने का आपको पता ही है तरीका। मैं GK GS वाले सब्जेक्ट जब भी पढ़ती हूँ तो लेक्चर के साथ साथ मैं लूसेंट से भी उसको करती हूँ, एंड उससे क्या होता है कि आप अच्छे से नोट्स भी मेरा बन जाता है। जो भी चीज़ें लूसेंट में मुझे एक्स्ट्रा लगती हैं वो मैं अपने नोट्स में लिखती हूँ, साथ ही जो लेक्चर में सर बताते हैं वो भी। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार हो जाता है। ऐसे तो मेरे सारे टॉपिक क्लियर हैं नोट्स में, लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट छूट ही जाता है तो वो सब मैं लिखते रहती हूँ। एंड फ्रेंड्स, फिर सुबह का स्टडी 2 घंटे के बाद तो मेरा फिर दोपहर में स्टडी नहीं हो पाता है। बस स्कूल से आने के बाद ही 2 बजे मैं स्कूल से आती हूँ, उसके बाद ही 2 बजे 2:30 बजे से मैं अपना सेकेंड स्लॉट के लिए बैठती हूँ। सो सेकेंड स्लॉट में भी मैंने अपना जो भी था मैथ्स पढ़ी थी। सो दोपहर में तो मैथ्स पढ़ा था। एंड हाँ, आज मैंने हिंदी भी पढ़ा था, क्योंकि मुझे SSC GD का ये एग्ज़ाम देना है तो हिंदी उसमें आती है, तो मैंने हिंदी भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और इसी तरीके से मेरा जो है अभी स्टडी चल रहा है। फ्रेंड्स, मैं क्या सोच रही हूँ कि अभी जो है नेक्स्ट संडे से मैं SSC GD का मॉक लगाऊं और उसका एनालिसिस, जैसे हम ग्रुप डी का एनालिसिस करते थे, वो करना स्टार्ट कर दूं। क्योंकि अभी से मॉक लगाऊंगी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, एंड फिर हमें और भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये आइडिया कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट संडे से एनालिसिस चलेगा प्रॉपर, और मॉक्स भी मैं लगाऊंगी ताकि अच्छी प्रिपरेशन हो पाए। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई
आई होगी। एंड ये जो मैंने दोपहर में स्टिकी नोट्स बनाया था वो मैं उल्टा लिख ली थी, तो अभी मैं उसी को वापस से सीधा करके लिख रही थी ताकि मैं उसको चिपका सकूँ। एंड ये बहुत ही अच्छा तरीका है, कुछ भी अगर आपको याद नहीं होता है तो उसी तरीके से स्टिकी नोट्स में लिखकर अपने टेबल के पास चिपका दीजिए, बार बार उसको पढ़िए, आराम से याद हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट ब्लॉग था तो छोटा ही है एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड इस वीडियो को बहुत अच्छा प्यार देना ताकि मैं आगे इसको कंटिन्यू कर पाऊँ, ऐसे भी मैं कंटिन्यू करूँगी। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।